हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड कंपनीज के बारे में। जैसे कि अगर आज आप देखेंगे तो एंजल वन में 8.77% का आपको फॉल देखने को मिला। पिछले एक महीने के अंदर एंजल वन का स्टॉक ऑलमोस्ट 15%, तो लास्ट 6 महीने में इट्स क्लोज टू 22%, राइट। स्टॉक करेक्ट हो चुका है, बल्कि ऑलमोस्ट अगर आप हाई से कंपेयर करने जाएंगे तो शेयर में जो करेक्शन है वो आपको मोर देन 35% तक का देखने को मिलेगा। तो एक भारी गिरावट इस काउंटर में बनती हुई देखने को मिल रही है। जो शेयर करीबन 3500 रुपये का ट्रेड करता हुआ नजर आता था, दोस्तों आज ट्रेड करता है ऑलमोस्ट 1979, और जो इसका 52 वीक लो है 1952 का, वो दोस्तों आज ही हमको बनता हुआ नजर आया। तो आप समझ सकते हैं कि कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स का किस तरीके का हाल आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आज अगर आप देखेंगे गिरावट हमको देखने को मिली बीएसई के अंदर, करीबन 5.78% स्टॉक फॉल करा। पिछले एक महीने के अंदर दोस्तों बीएसई में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बीएसई जो लग रहा था कि इस गिरावट में सरवाइव क्या कर पाएगा, कर भी रहा था देखिए टू सर्टेन पॉइंट, बट आई थिंक मार्केट्स में वही बात है कि देखिए करेक्शन सब में देखने को मिलता है। स्टिल लास्ट 6 महीने में आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिख रहा है, बट पिछले एक महीने के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो स्टॉक जो है वो अब यहाँ पर 26-27% का फॉल देखने को मिल चुका है। क्लोज टू जो इसका हाई बना था वो 6133 का बना था, और अगर आप देखेंगे तो 4366 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा गिरावट आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 1.83% की गिरावट आज देखने को मिली। लास्ट एक महीने में 7-8%, 6 महीने में क्लोज टू 23-24%। हाइस से कंपेयर करने जाएंगे तो हाइस से गिरावट आपको यहाँ पर भी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगी, मतलब 40% तक स्टॉक करेक्ट हो चुका है। जो 1064 का स्टॉक हुआ करता था आज 577 पे मिलता है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो 50% का करेक्शन आपको मोतीलाल ओसवाल के अंदर देखने को मिल चुका है। इसके अलावा गिरावट आज आपको देखने को मिलेगी एमसीएक्स के अंदर 5% गिरा है, एक महीने में 17%, 6 महीने में 10% दिखता है, बट हाई से यहाँ पर भी बड़ी गिरावट है। एंड ओवरऑल सीडीएसएल में भी गिरावट अगर आप देखेंगे लास्ट एक महीने में तो भारी हुई है, 11% गिरा है, लेकिन लास्ट 6 महीने में मेजरली गिरावट यहाँ पर भी आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट यहाँ पर भी 50% के लगभग का करेक्शन हमको देखने को मिल चुका है, राइट। तो क्यों गिर रहे हैं इतने कैपिटल मार्केट के शेयर्स में, आपको इस तरह की बड़ी गिरावट देखने को क्यों मिल रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, और 6 सेशन से लगातार दोस्तों स्टॉक्स जो है वो गिरते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए इसके पीछे का रीज़न ही है कि ये बाजार से रिलेटेड कंपनीज है, राइट। या मुझे एक बात ध्यान रखिए, जब बाजार आपको डाउन टर्न में होता हुआ दिखता है तो सबसे बड़ी गिरावट यहीं आती है, और जब मार्केट में आपको एक स्ट्रॉन्ग तेज़ी देखने को मिलती है, राइट, एक अपटिक देखने को मिलता है, तो ये काउंटर होते हैं जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पैसा भी बनता हुआ दिखता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, मार्केट रिलेटेड कंपनीज है, मार्केट जितना बढ़िया करेगा उतना ये बढ़िया करेंगे, और मार्केट जितना खराब करेगा उतने खराब ये करेंगे। तो एग्जैक्ट सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, उसके पीछे का रीज़न यही है कि बाजार की दोस्तों खराब स्थिति है, राइट। और इसके अलावा बहुत सारे देखिए चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ रहे हैं, और स्पेसिफिकली मार्केट्स में अभी जिस तरीके की दोस्तों खबरें निकल कर आ रही है, जैसे कि अगर आप देखेंगे टैरिफ थ्रेट से इनको क्या दिक्कत। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मार्केट पर असर पड़ जाएगा, बाजार पर असर पड़ जाएगा, तो उससे होगा क्या, बाजार अगर गिरेगा तो इनके ऊपर भी देखिए असर पड़ता हुआ नजर आ जाएगा। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे जो टैरिफ थ्रेट है जिससे बाजार गिरता हुआ दिख रहा है, उसका एक असर आपको इधर देखने को मिल रहा है। लगातार शेयर्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार दोस्तों इन्वेस्टर्स जो है वो पैसा बेसिकली खोते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। दूसरा मेजर इशू दोस्तों ये जो कंपनीज फेस कर रही है, लाइक एंजल वन आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। वो क्या है, वो है दोस्तों ड्राइंग अप ऑफ वॉल्यूम्स, राइट। वॉल्यूम में भी कमी देखने को मिल रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, इन कंपनीज को दोस्तों अच्छी वॉल्यूम मिल रही थी, लेकिन सेबी ने जब से देखिए प्रिवेंटिव मेजर लेना चालू करे, फॉर एग्जांपल जो एक्सपायरी हुआ करती थी उसको चेंज किया गया, जो डेली दोस्तों एफएनओ में पहले वॉल्यूम हुआ करती थी उसमें कमी देखने को मिली, और कंपनीज ने कह दिया था कि जो सेबी ने यहाँ पर काम किया है उससे बिजनेस पे असर साफ साफ पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज जो पहले दोस्तों वॉल्यूम हो रही थी, राइट, जो पहले एफएनओ में ट्रेडिंग हो रही थी वो कम हो गई। दूसरी बात अब हो क्या रहा है, अभी आप सुनते होंगे दोस्तों एसआईपी स्टॉपेज रेशियो जो है वो ऑल टाइम हाई पर है। लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं, और बंद क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट में दोस्तों पैसा नहीं बन रहा है। और लोग होता क्या है कि देखिए जब बाजार घटता है तो एक बार ध्यान रखिएगा, जो वीक हैंड्स होते हैं वो बाजार से बाहर जाना चालू कर देते हैं, यानी बाजार को छोड़ना चालू कर देते हैं। आप सुन रहे होंगे काफ़ी डीमैट अब बंद भी हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक और प्रॉब्लम है कि देखिए लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं, डीमैट बंद करते हुए नजर आ रहे हैं, डीमैट छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि देखिए ये जो कंपनीज है, राइट, सिंपल सी बात है, मार्केट पे डिपेंडेंट है। तो बाजार जैसे खराब करता है उतना खराब दोस्तों ये करते हुए नजर आते हैं, और इसीलिए एक्सपेक्टेशंस क्या है कि ये जो Q4 का क्वार्टर इनका रहता हुआ देखने को मिलेगा, ये भी एक वीक क्वार्टर रहता हुआ देखने को मिलेगा, एक कमी देखने को मिल सकती है। और मार्केट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आगे का सोच के चलता है, आज का सोच के
के नहीं चलता है, आगे का सोच के चलता है। और आगे का सोचने का मतलब ये है कि मार्केट पहले ही दोस्तों देख लेता है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स पहले ही देख लेते हैं कि आने वाला क्वार्टर पहले ही ख़राब होने वाला है, तो पहले ही स्टॉक को इतना नीचे गिरा दो कि जब रिजल्ट्स आए तो उसके बाद उतना असर ना पड़े। हो सकता है कि रिजल्ट के दिन भी असर पड़ जाता है, बट द थिंग इज़ कि देखिए मार्केट्स पहले ही रिएक्शन आपको देना चालू कर देते हैं। आप एंजल वन के नंबर्स देखिए ऑफ दिसंबर क्वार्टर, करीबन 1262 करोड़ की सेल की थी। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1059 करोड़ की थी। बट ओवरऑल एक बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी के नंबर्स आपको हर क्वार्टर बेहतर होते हुए दिखते हैं। जैसे कि मार्च 2023 का नंबर है जब बाजार अच्छा चल रहा था, 826 करोड़, उसके बाद 808 करोड़ जो यहाँ पे डिप देखने को मिला, देन 1048, 1059, 1357, 1405, 1515। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, जैसे दोस्तों सितंबर में 1500 करोड़ का कंपनी ने सेल किया, उसके बाद देखिए सीधे 1262 करोड़ पे, 1262 करोड़ पे कंपनी की सेल आपको आती हुई देखने को मिल गई। साथ साथ कंपनी के जो मार्जिन थे वो भी फॉल कर गए, 44 से 39% पर आ गए। मुनाफा स्टिल कंपनी का अच्छा था, बट बड़ी बात क्या है कि देखिए नंबर्स में आपको एक डिक्लाइन देखने को मिला। दूसरी बात, कमेंट्री साफ थी कि हाँ बिजनेस पर थोड़ा सा असर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मेजर्स लिए गए इससे वॉल्यूम में ड्राइव देखने को मिला है, कमी देखने को मिली है, और इससे सीधा सीधा दोस्तों बिजनेस पे असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जो ब्रोकिंग कंपनीज होती है वो मेजरली पैसा बनाती है जो डेली ट्रेडिंग होती है उससे, राइट, उससे दोस्तों इन कंपनीज का पैसा बनता है, राइट। ऐसा नहीं है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो शेयर्स में रख के बैठेगा तो इन कंपनीज को फायदा होने वाला है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पैसा तो बनता ही, याद रखिएगा, जो ब्रोकिंग कंपनीज है उनका ट्रेडिंग से बनता है। जितना दोस्तों क्लाइंट ट्रेड करेगा उतना फ़ायदा इनको होता हुआ नजर आएगा। और सीधी बात है कि देखिए ट्रेडिंग को जिस तरीके से डिस्करेज किया गया, ये भी अपने आप में फैक्टर है। दूसरी बात, अब लोग बाजार छोड़ के जब जाते हुए देखने को मिलेंगे, पार्टिसिपेंट्स कम होते हुए नजर आएंगे, तो बिजनेस में सीधी बात है दोस्तों रेवेन्यू का लॉस तो होता हुआ दिखेगा ही। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि देखिए नंबर्स थोड़े से वीक आते हुए नजर आ सकते हैं Q4 के अंदर। अभी अगर आप देखेंगे करंटली कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो 35% स्टेक रखते हैं। स्टिल FII अगर आप देखेंगे तो स्टेक उनका बढ़ा था दिसंबर के क्वार्टर में। DII का स्टेक अगर आप देखेंगे तो 14.32% था, वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिला, बट पब्लिक का भी हिस्सा था। और ये बात ध्यान रखिएगा, पब्लिक के हाथ में जब ज़्यादा शेयर आ जाते हैं तो होता क्या है, पब्लिक भी देखिए डंप करना चालू कर देती है स्टॉक्स को। और सीधी बात है कि पब्लिक देखिए जब बाजार में हाहाकार मचा होता है तब भी बेचना चालू कर देती है, तो वो गिरावट में और एड ऑन कर जाता है। अदरवाइज अगर आज आप देखेंगे तो 8% स्टॉक करेक्ट हुआ है। जिस तरीके का भारी गिरावट देखने को मिला है वो अपने आप में देखिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो आई थिंक मार्केट्स बेहतर होंगे, ये कंपनीज बेहतर करेगी। बट हाँ, वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे अब स्टॉक का दोस्तों जो PE है वो करेक्ट हो के 13.4 पर आ चुका है। 13 की PE पे दोस्तों कंपनी आ चुकी है। और अगर आप कंपनी की ग्रोथ देखेंगे फॉर द लास्ट बेसिकली ईयर, तो स्टॉक कंपनी जो है उसका ओवरऑल ग्रोथ पिछले एक साल में 48% का है और प्रॉफिट ग्रोथ है 27% का। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए कंपनी का, लेकिन स्टॉक का पिछले एक साल का CAGR है 30% नेगेटिव। आई थिंक बाजार ये बात ध्यान रखिएगा, जब तेज़ी करता है तब भी अंधाधुंध करता है, और जब गिराता है तब भी देखिए बहुत गिराता है। और हमेशा मेरे हिसाब से ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो गिरावट होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है, और तेज़ी होती है वो भी हमेशा ज़्यादा होती है। जितना नहीं होनी चाहिए उससे ज़्यादा तेज़ी हो जाती है, और जितनी गिरावट होनी होती है उससे ज़्यादा हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए स्टॉक को करेक्ट आपको खरीदना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। अगेन वो सारा जो भी आपको फैसला है वो खुद लेना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना पड़ेगा। बट ये बात सही है कि एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब बाजार में दोस्तों गिरावट आती है तो वो हमेशा अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करना चालू करिए, कंपनीज़ को देखना चालू करिए। बहुत सारी कंपनीज़ है जो दोस्तों बहुत गिरती हुई देखने को मिल रही है, और वहाँ पर अब पैसा जो है वो डेफिनेटली बनता हुआ नजर आएगा इन द लॉन्गर टर्म। तो उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी लेकर चलनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।